भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता चीन और पाकिस्तान की आंख की किरकिरी बन चुका है। मसलन चीन हर कोशिश में लगा है कि वो किसी भी तरह भारत को दरकिनार कर ईरान के साथ ही साझेदारी कर पाए, क्योंकि भारत की अफगानिस्तान के रास्ते चाबहार तक पहुंच उसके सीपेक परियोजना को बर्बाद कर सकती है। इसी कड़ी में चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों को सहारा बनाकर ईरान से $400 बिलियन की डील की है, जिसमें ईरान कई साल तक चीन को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में निवेश करेगा। खबरें थी कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है, लेकिन बाद में ईरान ने इसका खंडन किया। साल 2016 में ईरान और भारत के बीच चाबहार से अफगानिस्तान की सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था, जिसे जहदान से अफगानिस्तान के जरान और दिलराम तक भारत को लाना है। ईरान के ट्रांसपोर्ट और रेलवे विभाग के उप मंत्री सईद रसौली ने कहा कि भारत चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट का हिस्सा है और भारत को प्रोजेक्ट से अलग की जाने वाली खबरें साजिश हैं। भारत का चाबहार में निवेश पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का बंटाधार कर देगा, क्योंकि पानी के रास्ते दोनों के बीच की दूरी 76 नॉटिकल माइल है और सीधी दूरी 72 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों के अलग फायदे हैं। अगर कोई जहाज चाबहार पोर्ट पर आता है तो उसका माल चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंच जाएगा, लेकिन ग्वादर बंदरगाह पर ऐसा नहीं है। भारत जिस चाबहार परियोजना में निवेश कर रहा है उसके अंतर्गत भारत को 2 टर्मिनल और 5 बर्थ को डेवलप और ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा, जिसके तहत मल्टीपर्पज कार्गो हैंडलिंग चाबहार पर शुरू हो सकेगा, जो साल 2019 से चालू है। चाबहार जहदान रेल मार्ग की लंबाई 628 किलोमीटर है और साल 2021 में ईरान में चुनाव है, इसलिए ईरान चाहता है कि शुरुआत के 150 किलोमीटर के रेलखंड को मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाए, जबकि बाकी बचा हुआ हिस्सा 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान इस पोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता कर चुका है। ये समझौता भारत को पूरे मध्य पूर्व, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ देगा, जो भौगोलिक तौर पर विभाजन के बाद से दूर हो गया है। चाबहार द्वारा समुद्री रास्ते से होते हुए भारत ईरान में दाखिल हो जाएगा और इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुल जाएंगे, जिससे चीन परेशान है। चीन के सामानों का बहिष्कार शुरू होने के बाद देश के भीतर उत्पादन ने रफ्तार पकड़ी है और अब उस सामान को अच्छे बाजार की जरूरत होगी जो चाबहार के रास्ते खुलेगा। हिंद महासागर में भारत सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से सबसे आगे है, लेकिन जमीन के रास्ते मध्य एशिया और पूर्व एशिया से उसका संपर्क चीन और पाकिस्तान के कारण नहीं हो सकता है। ऐसे में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति इसी स्थिति से उबरने की नीति है, जो चाबहार पर ही निर्भर है। ऐसे में भारत के लिए चाबहार के महत्व को समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।